प्रातः क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1966 शुक्रवार को पहली पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी पढ़ाई तो वृद्धि को पाली है और बहुत ही सेंटर्स हैं जिनमें ये बात समझना है कि जरूर पाठशाला थी जिसमें बैठकर भगवान एक को तो नहीं सुनाएंगे ना, सभी वेदों ग्रंथों का सार एक को तो नहीं सुनाएंगे ना। तुम देखो कितने सुनते हो, अभी सैकड़ों हजारों सुनते हैं। पहले थोड़े सुनते थे, अभी आहिस्ते आहिस्ते बहुत होते जाते हैं। कौन बहुत होते जाते हैं? भगवान को सुनने के लिए। और कौन सुनेंगे भगवान को? भगवान अपने बच्चों को सुनाएंगे और किसको सुनाएंगे? यूं बच्चे तो सभी हैं, सभी बच्चों को सुनाना है। तो सभी बच्चे इकट्ठे कैसे पाठशाला में बैठ सकते हैं? इकट्ठे बैठ सकते हैं क्या कि नंबरवार ही बैठेंगे? तो बोला यूं बच्चे तो सभी हैं, सभी माने 500 करोड़ भी बच्चे हैं, परंतु सब इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो कहते हैं कि नहीं, जो आ करके पहचानते हैं, क्योंकि नंबरवार ही पहचानेंगे, सब एक साथ तो नहीं पहचानेंगे, क्योंकि पहचानना तो है ना। पहले तो एक दो को पहचानते हैं, पीछे 4, 5, 8, 10, 20 ऐसे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि बाप समझाते किसको हैं? किसको? अपने बच्चों मानो। समझाते हैं आत्माओं को, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, आत्मा बनने की प्रैक्टिस करते हैं। देह अभिमानियों को तो नहीं समझाते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा किसको सुनाते हैं? तो ये हो जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणों की पाठशाला। नहीं तो पाठशाला में कौन बैठते हैं? भक्ति मार्ग में पाठशाला में तो बहुत मनुष्य हैं, परंतु पाठशाला में खास बैठते कौन हैं? उनके जो बच्चे हैं जरूर वही बैठेंगे। तो बाप बैठ करके समझाते हैं
कि बच्चे जो मुझे जानते हैं कि बरोबर बाप बैठ करके समझाते हैं कि मैं तुम सभी पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। तो देखो बच्चों को भी पतित कहते हैं ना, इन पतितों को हम पावन बनाने आए हैं। किसके द्वारा? किसके मुख द्वारा? पावन बनाने आए हैं किसके मुख द्वारा है? अरे बोलो। ब्रह्मा द्वारा या प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा पतितों को पावन बनाने आए हैं। तो देखो तुम बनते हो पहले पहले हैं, तो तुम सभी ब्रह्मा मुख की वंशावली संतान हैं। बच्चों को सुनाते हैं ना, तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करना होता है। जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म। पहले क्राइस्ट भी तो एक था ना, तो ब्रह्मा भी तो एक होगा ना। ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, परंतु अनेकों के द्वारा धर्म स्थापन हुआ होगा ब्राह्मण धर्म, या एक ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुआ होगा? पीछे देखो कितना बने हैं, वो कैसे बने? वो तो ऊपर से आते हैं। कौन है? वो और धर्म वाली आत्माएं जो हैं, और उनके धर्म पिता भी कहाँ से आते? ऊपर से आते हैं। 1, 2, 4 को बैठ करके शिक्षा देते हैं। पीछे जब वृद्धि को पाते हैं तो ऊपर से जो क्रिश्चियन धर्म वाले आते हैं वो वृद्धि को पाते रहते हैं। और यहाँ फिर क्या होना है? यहाँ जो पतित शूद्र धर्म वाले हैं उनको पहले बैठ करके ब्राह्मण धर्म वाले बनाते। ये कोई ऊपर से नहीं आते हैं। कहाँ से आते? नीचे स्टेट से आते हैं कि ऊपर से आते हैं? नीचे से आते हैं। तो उनको पहले बैठ करके ब्राह्मण बनाते हैं, तो सिद्ध हो जावे कि परमपिता परमात्मा ने संगम युग पर पहले ब्राह्मणों का धर्म स्थापन किया। पीछे उन ब्राह्मणों को ब्रह्मा के कुमार और कुमारियों को बैठ करके सुनाया। पहले क्या किया? पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म के स्थापना की, बाद में उन ब्राह्मणों को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ करके
फिर सुनाया। तो देखो अभी ये सब सुनते कौन हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। और फिर ये यज्ञ भी है, यज्ञ में भी तो ब्राह्मण ही चाहिए ना। यज्ञ में क्या करते हैं? हैं? स्वाहा, स्व को अर्पण करते हैं ना। तो स्वाहा करने वाले ब्राह्मण चाहिए या शूद्र भी चलेंगे? ब्राह्मण ही चाहिए। त्यागी तपस्वी ब्राह्मणों में हो सकते हैं या शूद्रों में हो सकते हैं? ब्राह्मणों। तो ये हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और हैं भी संगम युग के। ये ब्राह्मण संगम युग के, और भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण कहाँ के? कलयुग के या द्वापर युग के। ये हैं संगम युग के ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। तो उनकी बनती है पाठशाला। उनको बैठ करके समझाते हैं। पहले पहले ये समझाते हैं कि पहले तो ये समझो कि ये पाठशाला किसकी है? भक्ति मार्ग में पाठशाला किसकी होती है? अरे भक्ति मार्ग में जो भगवान की पाठशाला समझते हैं, वो कौन भगवान की पाठशाला समझते हैं? हैं? दूसरों भक्ति मार्ग में जो गीता पाठशाला समझते हैं, गीता मंदिर बने हुए हैं ना, तो किसकी पाठशाला समझते हैं? कौन भगवान? कृष्ण भगवान की पाठशाला समझते हैं। तो ये समझना है कि कृष्ण की गीता पाठशाला है या शिव भगवान की गीता पाठशाला है। ये बात भी तो समझाते हैं ना। कृष्ण बच्चा जिसको भगवान समझ करके पूजा करते हैं, उस बच्चे की गीता पाठशाला है, बच्चा बुद्धि की गीता पाठशाला है, या कोई समझू सयाने की गीता पाठशाला है? भगवान बच्चा बुद्धि तो नहीं होगा। तो जरूर सार समझाता हूं। और सार भी किसका समझाया जाता है? हैं? सार भी उसका समझाया जाता है जो उन शास्त्रों में कुछ भी नहीं समझते हैं। तभी तो बाप कहते हैं ना, बच्चे तुम इतने वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़ते आए हो, परंतु इनसे तुम दुर्गति को पाए हो, क्योंकि इनमें कोई सदगति व जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। यानी मनुष्य मुक्ति व जीवन मुक्ति चाहते हैं, और तो कोई बात का दिल में नहीं रहता है। अच्छा, कोई कहते हैं कि मन की शांति चाहते हैं,
देखो आजकल बॉम्बे में मन की शांति के लिए पुस्तकनियां निकालते हैं कि मन की शांति 1 सेकंड में, या ऐसे कुछ लिखते हैं। अभी तो बच्चों को समझाया हुआ है कि मन बुद्धि ये है आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। क्या कहा? मन बुद्धि को भी क्या बता दिया? स्थूल कर्मेंद्रियां नहीं, स्थूल कर्मेंद्रियां भी 2 प्रकार की होती हैं कि 3 प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक ज्ञानेंद्रियां और एक कर्मेंद्रियां। परंतु मन बुद्धि है सूक्ष्म इंद्रियां, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं और ये है स्थूल। कौन सी है स्थूल? जो देखने में आवे, पकड़ने में आवे, वो हो गई स्थूल ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। और जो न देखने में आवे न पकड़ में आवे, वो हो गई सूक्ष्म। कौन कौन? मन और बुद्धि। अभी मन ये क्या है? मन सो तो है आत्मा। ऐसे क्यों नहीं कहा जाए कि आत्मा शांति चाहती है? क्यों नहीं कहा जाए? अरे आत्मा तो असली स्वरूप में परम धाम में किस रूप में होती है? शांत स्वरूप होती है। चाहती क्या? वो तो है ही शांत स्वरूप। मनुष्य ही आकर के कहते हैं कि मेरे मन को, ऐसे नहीं कहते कि मुझे आत्मा को शांति चाहिए। है? किसको चाहिए? मन को चाहिए, बुद्धि को चाहिए, ऐसे कहते हैं क्या? किसको शांति चाहिए? मन को शांति चाहिए। क्योंकि मन अशांत है तो आत्मा को भी अशांति है। आत्मा में जो मन है वो अशांत रहता है। क्योंकि जो कहावत होती है, दोहे में वो सब कहते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। पत्थर बुद्धि है ना क्या? तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि मन शांति नहीं चाहता है, आत्मा चाहती है। क्या कहा? मन नहीं चाहता है शांति है, आत्मा ही मन है। अच्छा, मन शांत और अशांत होता है या नहीं? और आत्मा वो भी शांत और अशांत होती है। लेकिन मन की शांति क्यों कहते हैं? आत्मा चाहती है कि मुझे मन बड़ा तंग करता है? तो कंट्रोल किसको करना है? आत्मा को कंट्रोल करना है या मन को कंट्रोल करना है? बड़ा तंग करता है। संकल्प विकल्प यहाँ वहाँ कहाँ के आते रहते। तो इनको शांति कैसे मिले? है कैसे मिले? कोई तरीका बताया? अरे ब्राह्मणों को क्या तरीका बताया?
बाबा की याद न करें, आत्मा की याद करें तो नहीं चलेगा, हैं? आत्मिक स्थिति में रहें तो नहीं चलेगा। अभ्यास की बात है ना। लेकिन अकेले अभ्यास से भी कुछ नहीं होता। अभ्यास के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? ये ज्ञान चाहिए कि मन कब शांत होता है, हैं? 4 युग हैं। सतयुग त्रेता में तो मन शांत ही रहता है, वहाँ शांति भी है और सुख भी है, क्योंकि आत्मिक स्थिति है। अशांत कब होता है? जब द्वैत आता है। द्वापर द्वैतवादी युग आने से अशांति हो जाती, दो बातें आ जाती हैं। एक नहीं, कितनी अनेक बातें। 2 में 4, 4 में 6, 2 धर्म, 2 मतें, 2 कुल, 2 राज्य। तो इनको शांति कैसे मिले? जब बाप आते हैं तो बताते हैं शांति कहाँ मिलती है। द्वापर कलयुग में शांति मिलती है, या जब बाप संगम युग में आते हैं तब शांति का रास्ता बताते हैं कि 2 ही तरीके हैं शांति प्राप्त करने के, मन एकाग्र करने के। एक तो अभ्यास, बार बार आत्मिक स्थिति की याद का अभ्यास, और दूसरा बाप बताते हैं कि अब अंतिम समय है, सबकी महामृत्यु का समय है, सबको वापस घर जाना है, आत्मलोक में जाना है, जहाँ सब आत्मिक स्थिति में स्थिर रहते हैं। यहाँ इस दुनिया में द्वापर कलयुगी जो तामसी दुनिया हो गई, इसमें मन शांत नहीं रह सकता। अभी आत्मा के मन को शांति कौन देवे? है जिसको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान हो, वो ही दे सकता है। मनुष्य मात्र को तो ये ज्ञान है ही नहीं। मनुष्य मात्र में भी जो पहला सतो प्रधान पत्ता है, उसको ही ये ज्ञान नहीं है। अरे पत्ते की बात छोड़ो, उस पत्ते को भी जन्म देने वाला बीज बाप, वो भी शांत नहीं है, तो कौन शांति देवे? है एक ही बाप है जो इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो वही शांति दे सकता है। आत्मा तो नहीं दे सकती, क्योंकि सभी आत्माओं का मन अशांत है। क्या? सभी आत्माओं का मन अशांत है। एड़ी से लेकर चोटी तक जो भी आत्माएं हैं इस संसार सागर में सब अशांत हैं। सन्यासी भी आते हैं, बोलते हैं कि मन की शांति चाहिए, यानी आत्मा में जो मन है, तो ऐसे नहीं कहते हैं मुझे आत्मा के मन को शांति कैसे मिले। है तो भल कहें, अच्छा भाई ठीक है, ये राइट बोलते हैं, पर ये राइट तो कुछ भी जानते ही नहीं है कि इन सब बातों से राइट क्या है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। अभी कोई कहे मेरे मन को शांति चाहिए, आत्मा कहती है मेरे मन को। क्या कहा है?
आत्मा कहती है मेरे मन को शांति चाहिए, तो ये कहती है तो आत्मा कहने वाली है ना, शरीर तो नहीं कहता है? शरीर कहता है, आत्मा कहती है। शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में भी आत्मा और सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा होती है। हाँ, आत्मा निवास करती है। शरीर के अंदर तो मन नहीं है, हैं? कैसे साबित करेंगे कि शरीर के अंदर मन नहीं है? हैं? शरीर के अंदर क्यों नहीं? गर्भ में बच्चा होता है, 2-4 महीने का होता है, तो उसमें आत्मा होती है, मन होता है? नहीं होता। उसमें भी, उस शरीर में भी मन कहो, बुद्धि कहो, आत्मा कहो, बाद में प्रवेश होती है या पहले से ही होती है? बाद में प्रवेश करती है। तो शरीर में तो मन नहीं है, ये है आत्मा में मन। अभी आत्मा जो पतित बनी हुई है, क्योंकि कहा ही जाता है पतित आत्मा अशांति में है और पावन आत्माएं शांत में है। क्या अंतर बताया? जो पतित आत्माएं हैं, तामसी आत्माएं हैं, वो अशांति में है, और पावन आत्माएं, सात्विक आत्माएं शांति में है। भारत में जब भारत पावन था, तो जो भी आत्माएं थी वो सतयुग में हो या निर्वाण धाम में हो, शांत थी या अशांत थी? शांत थी। तो आत्मा कहती है कि हम सतयुग में भी शांत थे, सुखी थे, और हम आत्मा जब अपने निर्वाण धाम में थे तो वहां भी शांत थे, यानी हमारा मन शांत था। ऐसे कहेंगे ना? अब ये कौन कहता है कि मेरे मन को शांति चाहिए? है देह अभिमानी। देह अभिमानी आकर के देह अभिमान से कहते हैं क्या? देह का जब अभिमान चढ़ जाता है तो देह अभिमानी आकर के देह अभिमान से कहते हैं कि मेरे मन को शांति चाहिए। अगर आत्मा अभिमानी बन जाए, आत्मा बन जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, तो कहेंगे मेरे मन को शांति चाहिए। अभी देह को तो कोई मन है नहीं, आत्मा को तो मन है, अर्थात उनको आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। किनको? देह अभिमानी मनुष्यों को देह का ज्ञान है कि मेरे को शांति चाहिए। अरे मेरे में तुम जो शरीर हो वो कहते हो ना, तुम ऐसे तो नहीं कहते हो
मेरी आत्मा को शांति चाहिए। शांत आत्मा अर्थात आत्मा ही है ना। आत्मा अशांत हो गई है, ऐसे ही कहेंगे। कैसे अशांत हो गई? अपने को देह समझा तो अशांत हो गई। सत्युग त्रेता में अपन को आत्मा समझते थे, इसलिए अशांति की कोई बात थी नहीं। तो मन अशांत हो गया है, हो तो कहते ही नहीं है। आर्गन के लिए थोड़ा ही कहना चाहिए कि मन अशांत हो गया है। तो पहले पहले तो शांति का ही बताना चाहिए कि शांति तो चाहिए ही आत्मा को। उसकी आत्मा में जो कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि, वो अशांत हैं। क्यों अशांत हैं? हैं? क्योंकि ये रावण का राज्य है, इसलिए अशांत है? जो मन बुद्धि अशांत है उसका कारण क्या बताया? रावण के राज्य में है, रावण के बंधन में है, राम के बंधन में नहीं है। क्या अंतर है रावण के बंधन में और राम के अंडर में? अंतर क्या है? रावण 10 मुखों वाला, राम से 1 मुख से। तो उसमें क्या अंतर होता है? 10 मुखों वाला, 8 मुखों वाला, 1 मुख वाला है? हाँ, एक मत पर रहेंगे तो अशांति का सवाल ही नहीं। अच्छा, इनको शांति चाहिए तो शांति का सागर तो बाप है ना, जो बेहद का बाप, सबका बाप है। तो सबको चाहिए, या एक को शांति नहीं चाहिए है? सबको चाहिए। तो बरोबर सबको शांति देने वाला कौन हुआ? एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो दुख है या शांति है, तो चलो शांति धाम में चलो। कैसे चले? है? मन बुद्धि से चलें, सुसाइड कर लें? हाँ, सुसाइड करने के बाद भी सूक्ष्म शरीर तो साथ में रहेगा ही। सूक्ष्म शरीर माना सूक्ष्म देवान, सूक्ष्म तो और भयंकर हो जाता है। तो मन भयंकर हो जाएगा या शांत हो जाएगा? और भी भयंकर हो जाएगा। लेकिन भले तुम यहां भी शांत हो सकते हो, है? परमधाम में जाओ या ना जाओ, यहां भी यहां शांत हो सकते हो कि नहीं हो सकते? कौन? तुम? ये नहीं, इनके फॉलोअर नहीं, वो नहीं, तुम यहां भी शांत हो सकते हो। और ये और वो और उनके फॉलोअर्स यहां शांत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? इसलिए नहीं हो सकते कि वो ऐसी प्रैक्टिस करने में सक्षम आत्माएं हैं ही नहीं, जो योग बल के द्वारा यहाँ ही इसी दुनिया में देवान को अपनी स्वेच्छा से त्याग दे।
तो तुम यहाँ भी शांत हो सकते हो। अगर अपने शरीर से अपने को अलग कर देंगे कि हम तो आत्मा हैं, तो तुम यहाँ भी शांत हो सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो हैं हमारा तो स्वधर्म ही शांत है। इनका, इनके फॉलोअर्स का, किनका? ब्रह्मा का, ब्रह्मा के फॉलोअर्स का, और कोई भी जो भी धर्म वाले हैं उनका स्वधर्म शांत नहीं है। अगर स्वधर्म ही शांत होता, उनका अपना धर्म ही शांत का होता, तो यहाँ ही शांत हो जाते। ऐसे नहीं कि परम धाम में जाते तभी शांत हो पाते। तो विशेषता किसकी हुई है? किनकी? तुम सन्मुख बच्चे जो बैठे हुए हो, उनकी ये विशेषता हुई कि तुम इसी दुनिया में रहकर शांत हो सकते हो। परंतु हम शांत तब हैं जबकि हम शांति धाम में हैं। हम भी शांत हो तो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में मन बुद्धि बनी रहे तब शांत हो सकते हैं, या शांति धाम में हमारी मन बुद्धि चली जाए तब शांत हो सकते हैं। और फिर जब हम सुख धाम में हैं तब भी मेरे को सुख है। 100% सुख है या कुछ दुख भी है? 100% सुख तो शांति भी जरूर होगी। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा को शांति है। शांति तो सच्ची वही है जहाँ के हम रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। हम कहाँ रहते हैं? शांति धाम में रहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ बोलते नहीं है, यानी कर्मेंद्रियां ही नहीं है। बोलेंगे कब? बोलेंगे तब जब मुख होगा, मुख की कर्मेंद्रिय होगी। अच्छा, फिर है सुख, फिर है दुख। पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम। क्योंकि आत्मा को तो शरीर को कर्मेंद्रियों से काम करना होता है ना। हाँ, ये जरूर है कि आत्मा को वहां शांति भी है और सुख भी है। कहाँ? सुखधाम में। ऐसे भी कह सकते हैं, परंतु वास्तव में ला मुजीब वो शांति धाम, वो सुख धाम, वो शांति धाम और वो सुख धाम। क्योंकि वहां कर्मेंद्रियों को, कहाँ? वहां कर्मेंद्रियों को कोई काम नहीं करना पड़ता है। कहाँ? शांति धाम में कोई काम नहीं करना पड़ता है, और सुखधाम में भी कोई काम नहीं करना पड़ता है। ज्ञानेंद्रियों को कुछ काम करना पड़ता है कि नहीं? कहाँ? सुखधाम में ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं कि नहीं? सुख लेने का काम करना पड़ता है कि नहीं? तो वहां शांति भी है, सुख भी है। कहाँ? सुखधाम में। क्योंकि स्थूल में, स्थूल कर्मेंद्रियों को वहां कोई काम नहीं करना पड़ता है। यहाँ शांति है,
तो पेट के लिए स्थूल कर्मेंद्रियों को भी माथा मारना पड़ता है। यहाँ अशांत है तो दुख है, तो दुख को फिर कहा जाता है अशांत। दुख है तो अशांति है या नहीं है? है? जहाँ दुख है वहाँ अशांति जरूर है, और सुख में तो शांति है ही जरूर। तो अब ये सब चीज कितने में मिलते हैं? मन को चाहिए ना। यानी आत्मा कहती है मेरे मन को शांति चाहिए। बोलते हैं हाँ बेहद की शांति, तो शांति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। अगर थोड़े समय के लिए शांति, तो ये तो तुम अपने स्वधर्म को याद करो। क्या है स्वधर्म? हम आत्मा ज्योति बिंदु, हम आत्मा शरीर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, मुख नहीं, हाथ पांव नहीं, कोई इंद्रिय नहीं। हम आत्मा स्वधर्म। आत्मा, हमारा आत्मा ही स्वधर्म है। स्वधर्मे क्या कहते हैं गीता में? स्वधर्मे निधनम से यह श्रेष्ठ तब है। शरीर छोड़ना या मृत्यु श्रेष्ठ कब है? जब आत्म की स्थिति हो तो शरीर छोड़ना मृत्यु भी श्रेष्ठ है। और आत्म की स्थिति में नहीं है फिर भी शरीर छोड़ा तो बहुत भयंकर है। अंतमते सुगते हो जाएगी। स्वधर्म की बजाय कहाँ चले जाएंगे? हर धर्म में और धर्मों में चले जाएंगे। और धर्मों माने चंद्रवंश में चले जाएंगे, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कोई भी धर्म में चले जाएंगे। वो श्रेष्ठ धर्म नहीं है। श्रेष्ठ धर्म क्या है? स्वधर्म। परंतु यहाँ रावण द्वारा दुख तो जरूर मिलना है। कहाँ है? दुखधाम में। स्वधर्म में थोड़ा समय टिक जावे तो जितना समय टिक जावेंगे उतना शांत। फिर भी सदा काल के लिए शांति तो नहीं हो सकती। यहाँ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रावण का राज्य है। क्योंकि मनुष्य यहाँ विकर्म करते हैं। विकर्म अर्थात विपरीत कर्म करते हैं। रावण क्या सिखाता है? विपरीत कर्म करना सिखाता है। दुख देने का कर्म। माने विपरीत। प्रीति के कर्म नहीं सिखाता है, विपरीत कर्म से करना सिखाता है। वहां कोई भी कर्म तो होता ही नहीं है। कहाँ है? सुखधाम में कोई विपरीत कर्म नहीं होता है। और यहाँ सभी कर्मेंद्रियों से विपरीत कर्म हो जाता है। कौन कराता है? रावण कराता है। क्या विपरीत क्या प्रीत है? रावण ऐसा कौन सा कर्म कराता है जो विपरीत हो जाता है? हैं? इसलिए आत्मा दुखी होती है। आत्मा के मन को दुख होता है।
जब मनुष्य कहते हैं मेरे मन, तो मनुष्य देवान में आकर के कहते हैं मेरे मन। अभी मन की शांति, वास्तव में अभी शांति चाहिए सारी दुनिया को। सात 166 की वाणी का तीसरे पेज में मध्यादि। कोई एक के मन को शांति हो तो कोई का काम नहीं चलता है। क्या कोई कहे कि हमारे मन को शांति हो गई तो काम चल जाएगा? क्यों? जो और आसपास वाले हैं वो अशांत जरूर कर देते हैं, दूसरा अशांत कर देंगे। अभी भी बैठे रहो, अच्छा कहाँ भी बैठे रहो, कोई न कोई आएगा आकर के कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया और अशांति हो जाएगी। तो ये उल्टा सुल्टा क्यों बोलते हैं? कारण क्या है? क्योंकि रावण राज्य है, अनेकों की मत पर चलते हैं, इसलिए उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। इसलिए यहां मन को शांति मिल ही नहीं सकती है। कहां? यहां दुख धाम में। वहां बैठे हैं तो वहां ही शांति है। कहां? सुखधाम में। वहां मनुष्य को कोई ऐसे आकर के अशांत करते ही नहीं है। कहां? सुखधाम में। आत्मा के मन को कोई दुख होता ही नहीं है। यहाँ आत्मा के मन को तो दुखाने वाली माया बैठी हुई है। वहां मन को अशांत भी नहीं करते, दुखी भी नहीं होते, मन शांत रहता है। मन सुख में रहता है या दुख में रहता है? सुख में रहता है। तो ये सुख और ये दुख है, कारण क्या हुआ है? वहां सुख और शांति और यहां इस दुनिया में दुख और अशांति। कारण क्या हुआ है? रावण को लंबा चौड़ा दिखाते हैं, देह अभिमान वाला। देह अभिमान वाला कैसे दिखाएं? छोटा सा दिखाते हैं तो देह अभिमान वाला देखने में आएगा, इसलिए कैसे दिखाते हैं? लंबा चौड़ा। राम को छोटा दिखाते, रावण को अनेक सिरों वाला दिखाते हैं और राम को एक सिर वाला दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि राम की है एक मत और रावण की है अनेकों मत है। अभी राम सुख देते हैं या रावण सुख देते हैं या कोई और है जो सुख देते हैं? हैं? अभी कौन सुख शांति देते हैं? रावण देते हैं न, राम सुख शांति देते हैं। जो त्रेता में जिनका नाम राम पड़ा ना, रावण सुख देते हैं, वो तो सुख देते ही नहीं। अभी कौन देते हैं? तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा है जो हमको सुख देते हैं, और शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है या कभी है कभी नहीं है? सदा कायम है। सदा कायम है तो संगम युग में है या नहीं है? संगम में है कौन?
शिव बाबा जिसे हम कहते हैं वो सिर्फ बिंदु आत्मा है या शरीर वाला है? निराकार साकार का मेल है। तो कभी जो भासता है कि ये मत साकार की है, ये मत निराकार की है, ऐसे भासता है या नहीं है? किसी को ना भासता हो कभी तो बताए। अभी सभी को ये भासता है कभी कभी क्या कि ये मत है निराकार की नहीं हो सकती, ये मत तो साकार की है। तो ये राइट बात है या रंग बात है? राइट बात है, रंग है। रंग है तो कैसे? कहती है तुमने ये सोचना है कि ये हमेशा शिव बाबा ही कहते हैं। तो गलती सोचने समझने वाले की हुई या शिव बाबा की हुई? शिव माने ज्योति बिंदु और बाबा माने साकार। तो अभी सुख बाप देते हैं। कभी भी कोई सत्युग में नहीं कहेंगे मुझे मन की शांति चाहिए या मेरे मन को शांति चाहिए, वो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां सुख भी है तो शांति भी है और यहाँ अशांति भी है तो दुख भी है। परंतु ये तो ला है ना, जब दुख है तो जरूर अशांति है, सुख है तो जरूर शांति है। तो जरूर ये सुख और शांति है ही सतयुग में। यहाँ तो है ही दुख और अशांति। अभी दुख और अशांति तो सारी दुनिया में है? कोई दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहाँ दुख और अशांति ना हो? है? अभी इस दुख अशांत को शांत सुख और कौन बनावे? तो देखो है ना बरोबर भगवान के बगैर यानी बाप के बगैर ये सुख का वर्षा शांति का वर्षा कोई दे ही नहीं सकता है। बाप ने वर्षा दिया और ये बाप तो है ही रचयिता का सुख और शांति की दुनिया का, तो वो ही रचेगा स्वर्ग है। वो ही क्यों स्वर्ग रचेगा? दूसरा कोई क्यों नहीं रच सकता है? दूसरे दुनिया में कहते हैं कि हमको तो इसी दुनिया में स्वर्ग है। क्योंकि एक बाप ही है जो सदा सर्वदा के लिए स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। सदा सर्वदा के लिए स्वस्थिति में रहने वाला अभी कोई है ही नहीं। तो स्वर्ग में तो है ही शांति सुख पवित्रता सब कुछ है, और ये तो रावण राज्य है, इसलिए दुख है। फिर ये समझाना होता है ना। अच्छा अभी कैसे समझावें? क्यों ब्रह्मा कुमारियों को कहाँ भी ये भाषण करने में अड़चन डालते हैं?
भाषण क्यों नहीं करने देते हैं? क्योंकि तुम तो हो गीता के समझाने वाले हैं। तुम कह सकते हो मुझे गीता के उपदेश देना है। क्या कहा? तुम ये कह सकते हो खास हैं? हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है, हमारा एक ही धर्म है, एक ही धर्म पिता है और एक ही समय पर आता है। कौन सा धर्म ग्रंथ है? गीता। तो गीता के उपदेश देना है, गीता पर समझानी देनी है, तो कभी कोई मना नहीं करेंगे, मना कर ही नहीं सकते। क्या? क्यों नहीं मना कर सकते? अगर वो कहें कि तुम ऐसे कहते हो, गीता में ऐसे कहा है, कहें या न कहें? हैं? मान लो वो गीता में से निकालें ऐसे शब्दों को जहां से ये साबित होता है कि भगवान सर्वव्यापी है? इसीलिए वो शब्द का अर्थ वो कहते हैं सर्वव्यापी। तो परमात्मा की याद सर्वव्यापी है, हम उल्टा बोलेंगे। कैसे? वो भी तो बड़े होशियार होते हैं, वो पूछेंगे कैसे, तब क्या जवाब देंगे? गीता का उपदेश सुनने के लिए तो मना नहीं करेंगे। ये क्यों इनको अलाउ नहीं करते हैं? लोग कहेंगे गीता का उपदेश देते हैं तो अलाउ करना चाहिए ना। देखो जैसे बॉम्बे में वो प्रेम कुटी है, बहुत ही ऐसे स्थान हैं जहाँ साधु संत महात्मा बाहर से कोई भी आते हैं तो या तो जो उनके हाल बने हुए हैं, कोई प्राइवेट हैं, कोई का अपना अपना बनाया हुआ है, बहुत है। ये भारत भवन है, ये इनका बनाया हुआ है, कोई बड़ा हाल मिलता है। किसी भाई ने कहा मुंशी का हाल, अच्छा वहां भाषण करने क्यों नहीं आने देते हैं? साधु संत कोई भी आवे तो भाषण तो सभी करते हैं आकर के। कोई सन्यासी को कभी नहीं कहेंगे कि तुमको 800 रुपए देना होगा या 50 रुपया देना पड़ेगा तब तुमको ये हाल मिलेगा भाषण करने के लिए। साधु संतों को तो अलाउ करते हैं, कभी भी नहीं कहेंगे। फिर तुमको क्यों नहीं करने देते हैं? तुम भी कहां भी जा सकती हो, जा करके वो जो हाल के बड़े होते हैं उनको बोलो हमको गीता के ऊपर भाषण करना है। फिर गीता के जो श्लोक हैं उनमें एक एक श्लोक के अर्थ को अच्छी तरह से समझ करके ग्रहण करना पड़े। तो वो फिर बहुत डिबेट करते हैं, भाषण करना है, जबकि सन्यासी साधु संत आते हैं तो हमारे से फी तुम क्यों मांगते हो, हमसे क्यों फी मांगी जाती है? हम फ्री करते हैं, हम कोई से पैसा तो मांगते, भाषण का पैसा नहीं मांगते। तुम कोई पैसा लेते भी नहीं हो, बाहर वालों से पैसा लेते हो? नहीं लेते हो। वो तो फिर भी
कुछ पैसा ले जाते हैं, कौन? साधु संत महात्माएं। हम तो पैसा भी नहीं लेते हैं, हम गीता पर ही भाषण करेंगे। क्या? हम टैली करके देख लो कि हम जो बात बोलते हैं वो गीता पर बोलते हैं, गीता को छोड़ करके दूसरी बात बोलते हैं। तो झट गीता पर भाषण करके और पहले ही पहले तुम बच्चों को समझाना है कि पहले समझना है कि भगवान किसको कहा जाता है। क्या? भगवान साकार को कहा जाता है, सिर्फ निराकार को कहा जाता है, या निराकार साकार के मेल को कहा जाता है? पहली पहली बात क्या समझाओ, भगवान किसको कहा जाता है? ओम शांति।